हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में विकास से लेकर मजदूर की मौत तक बड़े मुद्दों पर सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने खुलकर बात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात में वराल देवी तालाब सुशोभीकरण, स्मार्ट स्कूल, मेडिकल कॉलेज और घन कचरा प्रोजेक्ट के लिए फंड की मांग रखी गई। बाला मामा ने कहा कि आने वाले 2 से 3 साल में भिवंडी के सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा और आईजीएम अस्पताल में 100 बेड से नए 200 बेड की सुविधा शुरू होगी। वहीं नाला सफाई के दौरान मजदूर की मौत पर उन्होंने ठेकेदार की लापरवाही की जांच और मुआवजे की बात कही। साथ ही टोरेंट पावर के बढ़ते बिजली बिलों पर भी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी गई कि अगर राहत नहीं मिली तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। भिवंडी में नाला सफाई के दौरान मजदूर की मौत मामले में अब बड़ा कानूनी एक्शन शुरू हो गया है। श्रमजीवी संगठन ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह के मामले में ठेकेदार के साथ भिवंडी महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मजदूर को बिना सेफ्टी किट, बिना सीसीटीवी निगरानी और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के नाले में उतारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है, लेकिन संगठन का कहना है कि सिर्फ मुआवजा काफी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी गरीब परिवार का सहारा इस तरह न छीने। मुरबाड़ में शिवनेरी शासकीय विश्राम गृह में भिवंडी सांसद सुरेश मात्रे बाला मामा ने नागरिकों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, नागरिकों की परेशानियों और विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बाला मामा ने कहा कि आम जनता की समस्याएं सुनना, उन्हें शासन स्तर तक पहुंचाना और लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास करना, यही उनकी प्राथमिकता है। इस बैठक में स्थानीय मुद्दों पर जल्द कार्रवाई और विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। भिवंडी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का विधायक रईस शेख ने डिप्टी मेयर तारिक मोमिन और महानगर पालिका अधिकारियों के साथ दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान सड़कों, पानी सप्लाई और पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान जहां भी नागरिकों को परेशानी सामने आई, वहां अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी में विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनता की सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुंबई के गरीब नगर इलाके में वेस्टर्न रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान अब अपने अंतिम दिन में पहुंच गया है। कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार इलाके में कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, जिसके चलते इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो। इस कार्रवाई से कई परिवार प्रभावित हुए हैं और लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है और रेलवे जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ऑपरेशन आखिरी चरण तक जारी रहेगा। कल्याण में देर रात करीब 1 बजे एमएससीबी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से पहले जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर से तेजी से आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए।
घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ये बाजू में घर है, सबसे बड़ा तकलीफ इनको है, ऊपर से छपरा लगा के रख दिए है। भिवंडी में स्थित गिरधर रोल रैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कारखाने में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई देने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। 6 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा गली में खेल रहा था, तभी एक ठेले के साथ खेलते वक्त हादसा हो गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि इलाके के लोग भी इस दर्दनाक घटना में सदमे में हैं। 10 से 7 मिनट में कर करेगा फोन में। हाँ ये तो टेम्परेचर जो कितना है दो 3 घंटे में उससे कर लेंगे। पुणे के सिंहगढ़ रोड स्थित गोयल गंगा चौपाटी को रात 10 से 10:30 बजे के बीच जबरन बंद कराने को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आरोप है कि पुलिस ट्रैफिक जाम का कारण बताकर दुकानों को बंद करवा रही है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। विरोध में व्यापारियों ने गांधीगिरी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा गया कि अगर पुलिस अपराधियों का कारण बताती तो उनका नाकामी उजागर हो जाती। घटना के बाद इलाके में इस तरह की कार्रवाई को लेकर चर्चा बढ़ गई है। बंद करने टाइम तुमको स्वागत करना ना, तुमको स्वागत करते बाकी काही नाही। जेव्हा आम्ही फोन घेऊन उभे म्हणून आम्ही तुमचं स्वागतच करतो। आम्ही तुला कुठली उद्धत करत नाहीये, तुम्ही आम्हाला लेखी द्यावं, आम्ही 100% बंद करतो आणि कायदा सुव्यवस्था आम्ही पाळतो। आता आमचं प्रामाणिक म्हणणं आहे प्रश्न विचारतो ना, तेवढं तर अधिकार आहे का नाही? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर टेम्बुर्डी रोड पर 22 तारीख की रात करीब 10 बजे हुए भीषण सड़क हादसे के बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मदद करने के बजाय कुछ चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वाहन की बैटरी, डीजल और कई कीमती सामान चोरी कर लिया। हादसे के बाद जहां घायल लोग मदद का इंतजार कर रहे थे, वहीं चोरी की इस घटना ने लोगों को हैरान और नाराज कर दिया है। मामले को लेकर स्थानिक लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है।